नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो खास हम अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। महिलाएं बेहतर होम मैनेजर्स तो होती हैं ही, लेकिन वो बेहतर तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पाएं, इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। हाय दीपाली। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका आखिरकार क्या है। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है और हमारे शो में आप शामिल होना चाहती हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जयंत जी, पहला एसएमएस है हमारे पास पारुल अरोड़ा का आसनसोल से। पोर्टफोलियो रिगार्डिंग इनका क्वेश्चन है। सवाल है कि इनकी जो सैलरी है वो 34,000 रुपए मंथली सैलरी है इनकी। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स है इनकी, उसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान है और एलआईसी की जीवन सरल पॉलिसी है, जिसमें टोटल प्रीमियम जो ईयरली पे कर रही है करीब 19,000 रुपए पर ईयर कर रही हैं। सबसे पहले तो जानना चाहती है जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसी है, साथ ही साथ अपनी आगे भी ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती हैं, फर्दर जानना चाहती है फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे ये करें और किस तरह का पोर्टफोलियो इनको फर्दर क्रिएट करना चाहिए। पारुल, ऑलरेडी आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है विच इज़ वेरी गुड। दूसरा, आपका जो जीवन सरल है वो भी एक अच्छा पॉलिसी है, लेकिन उसमें कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। सो दैट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ योर डेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अभी आपको अगर नया निवेश करना है तो मेरी राय यह है कि आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, कोई अच्छे इक्विटी फंड्स में, एंड यू कैन बिगिन विद वन फंड एंड यूजुअली वी सजेस्ट दैट यू चूज अ लार्ज कैप फंड। तो दो अच्छे जो लार्ज कैप फंड्स हैं, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप और दूसरा है एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस। इन दोनों में से आप कोई एक फंड चुन के एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर सकते हो। हर महीना आप थोड़ा निवेश कर सकते हो। यूजुअली हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट आपका सेविंग्स अराउंड 15 to 20% ऑफ योर सैलरी होना चाहिए। ऑलरेडी आपका जीवन सरल में अराउंड 1,500 रुपया पर मंथ आप निवेश कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि यू कुड इन्वेस्ट से अनदर 3 to 3,500 रुपीज इन एन इक्विटी फंड। तो अगर आप अराउंड 3,500 का एसआईपी आप इन दोनों में से कोई एक फंड में करते हो तो दिस कुड बी अ गुड इक्विटी पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी डन थ्रू दिस। और यूजुअली इक्विटी फंड्स में हम लोग ने देखा है कि अराउंड 14-15% का रिटर्न मिलता है ओवर दी लॉन्ग टर्म, से 10 years प्लस। लेकिन मैं हमेशा अराउंड 11 to 12% के हिसाब से चलता हूँ। फिर भी अगर आप 11% भी अगर कमाएं ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,500 रुपीज अ मंथ, तो आप अराउंड 30 लाख जुटा सकते हो एक 20 साल के होराइजन में। जी वही जयंत जी, आपने देखा इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कैसी है, साथ साथ आपने बताया कि आगे भी इन्हें जो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि टैक्स सेविंग टूल्स इनके जो इनका क्या कहते हैं जो पोर्टफोलियो है मौजूदा उसमें नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता है कुछ टैक्स सेविंग टूल्स भी इनको ऐड करने चाहिए टैक्स बेनिफिट पाने के लिए? अगर उनको इक्विटी में भी निवेश करना है और टैक्स भी बचाना है तो ईएलएसएस फंड सबसे बेहतर है। सो यू कुड चूज अ लार्ज कैप ईएलएसएस फंड अगर आपको चाहिए तो फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और एचडीएफसी टैक्स सेवर, इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। ईएलएसएस फंड भी एक है कि हर एक जो इंस्टॉलमेंट आप निवेश करते हो वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा। सो ओनली इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म आई सजेस्ट यू चूज ईएलएसएस फंड्स। जी बिल्कुल, यानी पारुल सलाह आपके लिए यही है कि जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सही हैं आपकी, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहती हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से म्यूचुअल फंड एसआईपीज आप चुन सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुन सकती हैं। कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर जयंत जी ने आपको बताया। साथ साथ अगर टैक्स सेविंग टूल्स के तहत भी आप कुछ निवेश करना चाहती हैं तो ईएलएसएस अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकती हैं। कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम यहाँ पर जयंत जी ने आपको सजेस्ट किए, लेकिन ये ध्यान रखें कि ईएलएसएस में 3 years का लॉक इन पीरियड होता है। 3 years से पहले आप विड्रॉ नहीं करा सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर सोनी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सोनी आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं 2,000 रुपीज पर मंथ 10 to 15 years के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी, एंड दिस आई वांट टू डू इट फॉर टैक्स सेविंग एंड टू गेट गुड रिटर्न। जी
सोनी भाई, ऑलरेडी आपके पास SBI मैग्नम कॉन्ट्रा भी है जिसमें 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जयंत जी 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 10 से 15 साल का इनका नजरिया है, जानना चाहती हैं कि टैक्स सेविंग भी इनको मिले, साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी ये कमा पाएं, इसके लिए कहाँ निवेश इनको करना चाहिए? ऑलरेडी एक फंड इनके पास है जिसमें 2,000 रुपए पर मंथ कर रही हैं, SBI मैग्नम कॉन्ट्रा, क्या सलाह होगी आपकी? सोनी, टैक्स सेविंग के अलग अलग विकल्प हैं, तो उसमें यू हैव ऑप्शंस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन इक्विटी ओरिएंटेड। तो अगर आपका टाइम होराइजन एक्चुअली 15 इयर्स का है तो मुझे लगता है कि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF में निवेश करना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू टैक्स सेविंग एट ऑल स्टेजेस। जब आप निवेश करते हो, जब आप उस पर इनकम कमाते हो और जब आप रिडीम करते हो। लेकिन इसमें इट विल बी वर्चुअली लॉक्ड इन फॉर 15 years बिकॉज देयर यू कैन नॉट एग्जिट इजीली। सो ओनली इफ यू हैव दैट होराइजन यू शुड चूज दैट। अगर आपका होराइजन कम है, तो सपोज 10 साल है, तो 10 year NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन भी है आपके पास। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप लंबे समय इफ योर टाइम होराइजन इज वेरी लॉन्ग, तो इक्विटी थोड़ा आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। तो यू कुड, जैसे मैंने पहले कहा कि ELSS इज अ गुड ऑप्शन। तो दो अच्छे जो ELSS फंड्स है, फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और HDFC टैक्स सेवर, आप इन दोनों में से कोई एक या दो फंड चुन सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट। If you can invest an amount of only around 3,000 or so, then only one is enough, and anything above 5,000 then you could split it into two funds. Or only thing is that in ELSS the returns are not guaranteed, but both these funds जो Franklin का है और HDFC का है, उनका long term track record अच्छा है, like the average return since inception, which is nearly 15 years, is around 20% per annum. So there is no guarantee you will get it, but at least as long as the fund management team remains in place, तो ये दो फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं और इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। जी चलिए, उम्मीद है सोनी आपको आपके सवाल का जवाब मिल पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर अनुपम उर्फ रोमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है जी कि HDFC टॉप 200 में मैंने 2,000 लगाए हैं जी, और ICICI डिस्कवरी फंड में मैंने 1,000 लगाया है जी, RD में 2,000, EPF में 1,000 जी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट 2022 तक 2 लाख तक हो, 20 लाख तक हो। जी जी, जान लेते हैं जयंत जी से। जयंत जी, ऑलरेडी दो फंड्स इनके पास है, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी है, HDFC टॉप 200 है। दोनों में ही जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं 3,000 रुपए पर मंथ कर रही हैं। बैंक RDs भी इनके पास हैं। आपसे जानना चाहती हैं कि दोनों ही फंड्स कैसे हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी की, साथ ही साथ कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 years में इस इन्वेस्टमेंट से? ये दोनों फंड जो आपने चुने हैं दोनों अच्छे हैं, और बेस्ट पार्ट इज है कि बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। जो HDFC टॉप 200 एक लार्ज टू मिड कैप फंड है और ICICI डिस्कवरी एक वैल्यू ओरिएंटेड मिड कैप फंड है। सो देयर इज नो ओवरलैप। ओनली थिंग इज कि ICICI डिस्कवरी में हाल ही में फंड मैनेजर का चेंज हुआ है, तो मीन्स अराउंड अ ईयर बैक। So what you should do is you should monitor the portfolio, and अगर फंड का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो आपको कोई अच्छे दूसरे फंड में स्विच करना चाहिए। अगर आपको ICICI का ही दूसरा फंड चुनना है तो ICICI फोकस ब्लू चिप ये एक अच्छा फंड है। दूसरा आपने पूछा कि आप कितना रिटर्न कमा सकते हो, वो अभी तो मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है बिकॉज इट टेक्स सम कैलकुलेशन टू नो, बट यूजुअली इन इक्विटी फंड्स यू इन बोथ दीज you have been getting returns of around 17-18% per annum. तो अगर वो कंटिन्यू होगा तो you will be able to accumulate a decent amount. जो रिकरिंग डिपॉजिट है यूजुअली यू गेट रिटर्न्स ऑफ अराउंड 9.5 to 10% डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू कैन, आई मीन व्हाट इज द पीरियड ऑफ द RD। लेकिन मैं आपको अभी एक एग्जैक्ट अमाउंट अभी दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं है। जी चलिए रोमा, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल पाया होगा। जयंत जी जिस तरह से बताया कि जो दोनों ही फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, दोनों सही फंड्स हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना लॉन्ग टर्म के नजरिए से कंटिन्यू रखें। बैंक RD से भी आप 9 से 10% तक का रिटर्न, एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है। मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स में आप बनी रहिए, लेकिन सलाह यह है कि रेगुलरली मॉनिटर जरूर करें म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स।
मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं कि मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, या फिर नया निवेश करना चाहती हैं, कहाँ करना चाहिए। इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप हमारे शो में शामिल हो सकती है। एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और अब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर हेतल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है हेतल आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि मैं 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ म्यूचुअल फंड में जी, और टाइम हॉराइजन है 10 ईयर। मुझे किसी 2 अच्छे गुड रिटर्न गिविंग म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, आपकी उम्र कितनी है हेतल? 33 ईयर और मौजूदा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जी म्यूचुअल फंड में। जी जी, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं है। 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कोई 2 अच्छे फंड्स आपसे जानना चाहती हैं जहां अच्छा मुनाफा ही कमा पाए। 10 ईयर्स का इनका होराइजन है। क्या सलाह होगी आपकी? हेतल, एक्चुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, लेकिन वी कैन ओनली रिकमेंड फंड्स विच हैव गिवन अ गुड रिटर्न इन द पास्ट से 10 odd years, एंड जिसका फंड मैनेजमेंट प्रोसेस सही हो। तो 4 ऐसे फंड्स हैं जो मैं अभी रिकमेंड कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप 2 फंड में निवेश करना चाहते हो, आप एक प्योर लार्ज कैप फंड चुन सकते हो, एंड योर सेकेंड वन कुड बी आइदर अ प्योर मिड कैप और अ लार्ज टू मिड कैप फंड। तो 2 अच्छे जो लार्ज कैप फंड्स है, एक है HDFC सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन ब्लू चिप। इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। और जो लार्ज टू मिड कैप फंड्स जो अच्छे हैं, एक है HDFC टॉप 200 और दूसरा है फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। सो अगेन यू कुड चूज वन फ्रॉम दीज। ये चारों फंड्स ने लास्ट अराउंड 10 years में अराउंड 17-18% के रिटर्न्स दिए हैं। सो इवन इफ द सेम रिटर्न इज नॉट रिपीटेड, एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग फार बेटर रिटर्न्स देन मेनी अदर म्यूचुअल फंड्स। सेकेंड इज, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हो, निवेश करने से पहले आपको एक KYC नंबर या नो योर क्लाइंट नंबर लेना होगा। इसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है, एंड प्लस देयर इज नो चार्ज ऑल्सो। एक वेबसाइट है camsonline.com, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके कैम्स के कोई ऑफिस में जो आपके नज़दीक हो वहाँ फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और अराउंड 7 to 8 days में आपको ये KYC नंबर मिलेगा। फिर KYC नंबर और आपका पैन, ये दोनों नंबर्स चाहिए, यू रिक्वायर इट फॉर इन्वेस्टिंग इन फंड्स। और निवेश करने के 3 अलग विकल्प है। एक तो आप एजेंट के जरिए कर सकते हो, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो HDFC या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इनके वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज थिंग नोन एज म्यूचुअल फंड पोर्टल्स, फॉर एग्जांपल fundsindia.com या fundsupermart.com। दीज आर लाइक ऑनलाइन एजेंट्स फॉर वेरियस म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप इन दोनों के साथ या कोई एक के साथ रजिस्टर करते हो तो आप कई अलग अलग म्यूचुअल फंड्स इनके जरिए आप कर सकते हो। तो यू कैन चूज एनी ऑप्शन विच सूट्स यू। जी, वहीं जैन जी संक्षेप में जानना चाहेंगे, फिलहाल 2 कैटेगरी के फंड्स आपने इनको सजेस्ट किए, लार्ज कैप कैटेगरी के साथ साथ लार्ज मिड कैप कैटेगरी ऑप्ट कर सकती हैं। लेकिन भविष्य में अगर निवेश की राशि बढ़ाना चाहें, कोई और म्यूचुअल फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें, तो क्या गोल्ड फंड या गोल्ड ETF ऐड कर सकती हैं, क्योंकि गोल्ड में निवेश वैसे ही महिलाओं का पसंदीदा विकल्प रहता है? हाँ, अगर उनको गोल्ड फंड में निवेश करना है तो देयर आर 2 थिंग्स। वो अगर वो एक डिसिप्लिन तरीके से अपने आप ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है तो गोल्ड ETF चुन सकती है। बट इफ यू वांट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट, तो गोल्ड फंड्स जो है वो भी आप चुन सकते हो। जी, 2 अच्छे गोल्ड फंड जो है, एक है रिलायंस गोल्ड फंड और दूसरा कोटक गोल्ड फंड। इन गोल्ड आई वुड एस्टिमेट दैट यू कुड गेट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 8 to 9% पर एनम। जी, चलिए, उम्मीद है हेतल आपको आपके सवाल का जवाब मिल पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर कुसुम नजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है कुसुम आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा क्वेश्चन जो है PPF के रिगार्डिंग है कि PPF में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा और कितने समय बाद हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और इसको खुलवाने के लिए भी क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है इसका? जी जैन जी, PPF के रिगार्डिंग इनकी क्वेरी है, जानना चाहते हैं कितना रिटर्न PPF में मिलता है और कितने समय बाद विड्रॉवल किया जा सकता है PPF इन्वेस्टमेंट से। साथ ही साथ अगर कोई अपना PPF अकाउंट खुलवाना चाहे तो क्या कुछ प्रोसेस है? PPF अकाउंट आप कोई भी नेशनलाइज बैंक जो आपके नज़दीक हो वहाँ से आप फॉर्म लेके आप कर सकते हो। इसका ओपन करने का तरीका काफ़ी सरल है। आपका पैन कार्ड और जो फॉर्म है वो भर के आपको देना होगा। PPF में आप
सिंगल नेम में ही निवेश कर सकते हो, लेकिन जब आप ये कर रहे हो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ नॉमिनी। सेकेंड इज करेंट जो पीपीएफ रेट है वो है 8.8% पर एनम, लेकिन हर साल ये रेट चेंज हो सकता है। लेकिन हर साल मार्च महीने में गवर्नमेंट ये अनाउंस करेगी कि नेक्स्ट ईयर कितना रेट देगी, सो यू विल नो इट इन एडवांस। और पीपीएफ का एक है कि जब आप निवेश करते हो तो यू आर नेवर अलाउड टू विड्रॉ द फुल अमाउंट, क्योंकि ये 15 ईयर्स का प्लान है। तो एवरी ईयर आपको 500 रुपीज मिनिमम निवेश करने होंगे, और आप आफ्टर द 4th ईयर ओनली यू कैन विड्रॉ अ पार्ट ऑफ इट। इसका थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ, बट बेसिकली आपको पूरा अमाउंट विड्रॉ करने की अनुमति कभी नहीं है। सो ओनली इफ यू कैन होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म देन आई सजेस्ट टू गो इन फॉर इट। लेकिन पीपीएफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर नॉन इक्विटी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको हर एक स्टेज पे आपको कोई टैक्स लागू नहीं होता है। जी बिल्कुल, यानी कुसुम यहाँ पर सलाह यही है कि पीपीएफ एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स बेनिफिट के लिहाज से भी, साथ साथ अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए भी। इनफैक्ट हर पोर्टफोलियो का हिस्सा पीपीएफ का होना चाहिए। यहाँ पर सलाह यही है कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन आपका है 15 ईयर्स तक आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो 15 ईयर्स का इसका लॉक इन पीरियड है, तो ही आप इसमें निवेश का नजरिया अपनाइए। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करने से पहले आपको बता देते हैं कि शो में पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहती हैं, तो एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आप शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा ईमेल कर सकती है she@zenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास रश्मि का मुंबई से। 2 क्वेरीज हैं इनकी। 45 इयर्स एज है इनकी। पहला सवाल रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर है। जानना चाहती हैं कि 5 साल का नजरिया इनके पास है और 5 साल में रिटायरमेंट के लिए रकम जुटाना चाहती हैं, तो इसके लिए किस तरह का निवेश ये करे, कहाँ निवेश करे ताकि कॉर्पस या एक्यूमुलेट कर पाए अपने रिटायरमेंट नीड्स के लिए। दूसरा सवाल मेडिक्लेम पॉलिसी से रिगार्डिंग इनका है। जानना चाहते हैं कि मेडिकल पॉलिसीज में जो हम प्रीमियम पे करते हैं, क्या मेडिकल पॉलिसीज जो होती है, मेडिकल कंपनीज जो होती हैं, क्या वो कैशबैक ऑफर करती हैं या नहीं? क्या सलाह होगी आपकी? रश्मि, आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग का सवाल है, आप कह रहे हो कि आप 5 साल तक निवेश कर सकते हो, बिकॉज दिस टाइम होराइजन इज नॉट टू लॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल है, एंड दे आर नोन एज बैलेंस्ड फंड्स। तो आप ये जरिया अपना सकते हो। एंड 2-3 गुड बैलेंस्ड फंड्स आर HDFC बैलेंस्ड फंड, DSP बैलेंस्ड फंड एंड टाटा बैलेंस्ड फंड। जो भी आपका अमाउंट है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कुड चूज आइदर 1 or 2 ऑफ दीज फंड्स। ऑफकोर्स ये फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन आई मीन यूजुअली दे हैव गिवन अ रिटर्न ऑफ अराउंड 9 to 10% पर एनम ओवर अ 5-year पीरियड। तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस विल कंटिन्यू। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चुनना चाहते हो तो 5-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, आप ये भी जरिए अपना सकते हो। रिगार्डिंग योर सेकेंड क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस, सी देयर आर 2 types ऑफ पॉलिसीज। ट्रेडिशनली जो हम लोग देखते आ रहे हैं, दे आर मेडिकल पॉलिसीज विच आर प्योरली रीइंबर्समेंट। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जो भी आप रकम उस पर स्पेंड करते हो, कंपनी आपको वही रकम वापस देगी। दे आर नोन एज रीइंबर्समेंट पॉलिसीज। लेकिन हाल ही में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है नोन एज यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स। इसमें जब भी आप प्रीमियम देते हो, उसका एक हिस्सा जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो कवर है उसमें जाता है, और बाकी हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे इक्विटी और डेट मार्केट्स में निवेश करती है। सो दीज पॉलिसीज हैव कॉट ऑन, बट आई डोंट यूजुअली सजेस्ट सच पॉलिसीज, क्योंकि एक इनका जो प्रीमियम है वो जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड इज कि क्योंकि ये लोग निवेश का ऑप्शन देते हैं, जो कवर है उसके ऊपर काफ़ी वो सब लिमिट्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन योर रूम रेंट, ऑन दी amount spent on ambulance, on the doctor's fees. So often the purpose of the policy is not met, and plus इनका प्रीमियम भी ज़्यादा है। फिर भी अगर आप ऐसे पॉलिसीज आपको परखने हैं तो 3 ऐसे पॉलिसीज है जो मैं अभी नाम दूंगा, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग देम।
एक है इंडिया फर्स्ट लाइफ का मनी बैक हेल्थ प्लान, सेकंड है ICICI का हेल्थ सेवर, एंड थर्ड इज LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस। सो आप इनके फीचर्स देख के अगर आपको पसंद है तो इनमें से कोई एक आप चुन सकते हो। I personally prefer that policyholders choose a combination of pure reimbursement policy and also invest in mutual funds parallelly. So, for example, if you are paying say 10,000, you spend around 3 to 4,000 for your insurance policy, और बाकी जो 5-6,000 है that you begin SIPs in mutual funds. So this is a much more cost-effective way of achieving the same objective. जी बिल्कुल। यानी रश्मि, सबसे पहले अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो 5 इयर्स का जो आपका होराइजन है काफी कम है कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए, अपने रिटायरमेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सजेशन यही है कि बैलेंस्ड फंड्स आप ऑप्ट कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकती है, SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है 5 इयर्स के होराइजन के साथ। इसके अलावा 5 इयर्स के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो यही एक निवेश की सही रणनीति होगी 5 साल के नजरिए के हिसाब से। और आज इतने ही कॉलर्स अपने इस शो में हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।